वहीं ईरानी मिसाइल हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है कि कुवैत बेस पर हमले को लेकर के कहा गया कि हमले में 5 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। 2 दिन पहले कुवैत बेस पर हमला हुआ था और यह अमेरिका के ही एयरबेस पर हमला किया गया था, जिसमें यह बताया गया कि 5 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। अब वहीं एक और खबर मैं आपको बता देती हूं कि ईरान ने, हालांकि पहले ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से कुवैत में जो हमला किया गया था, जो कि यूएस के सैन्य बेसिस पर किया गया था, उसमें 5 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर है। वहीं दूसरी खबर आपको बताती हूं, ईरान ने अमेरिका का रीपर ड्रोन मार गिराया और ये 1-2 नहीं बल्कि कई सारे रीपर ड्रोन वो अभी तक मार गिरा चुके हैं। अमेरिकी रीपर ड्रोन केशम द्वीप के पास मार गिराया गया है। एयर डिफेंस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो ये रीपर ड्रोन पहली बार ध्वस्त नहीं किया गया है, बल्कि कई बार, और सिर्फ अगर मैं पिछले 5 दिन की बात करूं तो इस दौरान MQ-9 रीपर ड्रोन 4 मार गिराए गए हैं और ये ईरान की तरफ से कार्रवाई की गई है। ईरान की तरफ भी कार्रवाइयां हो रही है अमेरिका की तरफ से। हालांकि ये जंग में बदलते हुए नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, सीज फायर टूटता हुआ जरूर नजर आ रहा है। अमेरिका ने कहा कि अस्तित्व की लड़ाई थी, हम हॉर्मुज में टिके हुए हैं, नाकेबंदी पर बैठे हुए हैं, ऐसे में वहां पर बारूद बिछाने का काम किया जा रहा था, इसलिए हमने हमला किया। ईरान ने कहा हमने पलटवार किया क्योंकि हम पर हमला हुआ था और ऐसे में MQ-9 रीपर ड्रोन 4 मार गिराए गए। वहीं मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। ईरान ने अरब देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस तबाह कर दिए, अरब देशों के अहम ठिकाने तबाह कर दिए। मिडिल ईस्ट में ईरान की मिसाइल और ड्रोन ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई और ये तबाही यूएई में मचाई गई। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि यूएई ही वही देश था जिसने ईरान को मदद की चीन से हथियार खरीदने में, और उन्हीं चीनी हथियारों का इस्तेमाल यूएई के खिलाफ ही ईरान ने कर दिया। ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने अमेरिका, इजराइल और अरब देशों की टेंशन बढ़ा दी। ईरान ने सबसे ज्यादा हमले यूएई में किए। हालांकि यूएई और ईरान का कुछ मुद्दों को लेकर पहले से विवाद चलता रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स कहती है कि यूएई ने ही ईरान तक चीन के हथियार पहुंचाने में मदद की थी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के IRGC ने यूएई की एक कंपनी के जरिए चीन से सैन्य सैटेलाइट उपकरण खरीदे। इन उपकरणों का इस्तेमाल ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम में होना था। बाद में ईरान ने यूएई पर ही 2800 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। पश्चिमी मीडिया में आई खबरों के अनुसार IRGC ने यूएई की एक कंपनी के जरिए चीन से एडवांस सैटेलाइट उपकरण खरीदे। इन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल ईरान के ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम में किया जा रहा था। ये मामला इसलिए बेहद संवेदनशील है क्योंकि यूएई की कंपनी ने IRGC के जिस यूनिट को तकनीकी उपकरण पहुंचाने में मदद की, उसी यूनिट ने बाद में यूएई पर 2800 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले किए। रिपोर्ट्स कहती है कि साल 2025 के आखिर में IRGC के एरोस्पेस फोर्स ने चीन से मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन उपकरण खरीदे। इसके लिए यूएई में मौजूद टेलीसन नाम की कंपनी का इस्तेमाल किया गया। ये कंपनी रस अल खैमा अमीरात में स्थित है। डॉक्यूमेंट्स और शिपिंग रिकॉर्ड से पता चलता है कि कंपनी ने करीब 1.8 टन वजन वाले चीनी सैटेलाइट एंटीना और उससे जुड़े उपकरण शंघाई से दुबई और फिर वहां से ईरान पहुंचाने का इंतजाम किया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये सामान पहले चीन के शंघाई शहर से झोंगू युनचियान नाम के कंटेनर जहाज में दुबई के जेबेल अली पोर्ट पहुंचा। इसके बाद वहां के ईरान के जहाज रामा 3 ने इसे उठाया और ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर पहुंचाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जहाज ने अपनी असली लोकेशन छिपाने की कोशिश की। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस शिपमेंट का कस्टम रिकॉर्ड में एंटीना और एक्सेसरीज बताया गया। इसका कुल वजन लगभग 1.8 टन था और इसे 6 बॉक्स में पैक किया गया था। ये सामान ईरान की कंपनी एर्तेबातात फारागोस्टर किश के लिए भेजा गया था। पश्चिमी मीडिया में आई रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई की टेलीसन कंपनी ने ये चीनी उपकरण एर्तेबातात फारागोस्टर किश यानी EFK की तरफ से खरीदे थे। EFK एक ईरानी टेलीकॉम कंपनी है जो ईरान के सामान इंडस्ट्रियल ग्रुप के लिए काम कर रही थी। अमेरिका ने 2023 में सामान ग्रुप पर प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनी IRGC के एरोस्पेस फोर्स के मिसाइल, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोग्राम के लिए काम करती है। हालांकि EFK पर कोई पश्चिमी प्रतिबंध नहीं है। अमेरिका का ये भी कहना है कि सामान ग्रुप ने अलग अलग देशों में मौजूद कंपनियों के जरिए ड्रोन से जुड़े उपकरण खरीदे। इनमें एंटीना, सर्वो मोटार और दूसरे UAV उपकरण शामिल थे। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार IRGC ने चीनी कंपनी द अर्थ आई से एक सैटेलाइट हासिल किया था। इसका इस्तेमाल अमेरिकी सैन्य ठिकानों और खाड़ी क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर रखने के लिए किया गया। इसके बाद अमेरिका ने द अर्थ आई पर भी प्रतिबंध लगा दिए। सबसे बड़ी बात यह कि ईरान की मदद करने वाले UAE पर ही सबसे ज्यादा वार किए गए। क्या यह ईरान की रणनीति है या फिर ईरान ने UAE को धोखा दिया?
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हालांकि ईरान और यूएई के बीच के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा बुरे रहे। अब यूएई और ईरान का याराना कैसे देखने को मिला था इस कंपनी के माध्यम से ईरान को हथियार सप्लाई करवाने में, वो मैं आपको बताती हूँ। आईआरजीसी ने यूएई की कंपनी के माध्यम से चीन के जरिए दरअसल सैटेलाइट उपकरण खरीदे और ईरान के ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल होने थे ये उपकरण, जो कि उसने चीन से खरीदे। किसके माध्यम से? यूएई के माध्यम से। 2025 में आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स ने चीन से ये उपकरण खरीदे थे। इसमें पूरी मदद की गई थी यूएई की तरफ से ही। चीन से मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन उपकरण भी खरीदे गए थे। हालांकि ये पश्चिमी मीडिया का सोर्स है, क्योंकि दोनों ही देश इस बात को अभी तक स्वीकार नहीं करे हैं। यूएई की कंपनी टेलीसन के माध्यम से इन उपकरणों को खरीदा गया था। वहीं चीन के शंघाई से दुबई के जेबेल अली पोर्ट ये उपकरण पहुंचाए गए और दुबई से जहाज रामा 3 से ईरान इन उपकरणों को पहुंचाया गया। ये उनकी भूमिका थी कि जो भी हथियार आएंगे चीन से, पहले वो दुबई आएंगे, दुबई के पोर्ट के बाद फिर उन्हें ईरान पहुंचाया जाएगा। तो अब तक आपने देखा कि यूएई ने किस तरीके से ईरान का साथ दिया, उसे चीन के इक्विपमेंट्स हासिल करने में मदद की। लेकिन जंग के दौरान ईरान से सबसे ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले भी यूएई पर ही किए गए। अब आपको बताती हूँ कि हॉर्मुज में यूएई और ईरान के बीच में आखिरकार विवाद क्या है, जिसकी वजह से ये हमले उस पर सबसे ज्यादा किए गए। दरअसल खुद को हॉर्मुज का गेटकीपर ओमान और यूएई भी मानते हैं। सिर्फ ये ईरान नहीं है जो खुद को वहां का चौधरी बनकर के बता रहा है पूरी दुनिया को कि मैं ही हूँ सर्वो सर्वा। वहीं यूएई का तट सीधे तौर पर हॉर्मुज के सक्रिय हिस्से को नहीं छूता है, इसलिए ईरान कहता है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसका और ओमान का अधिकार है। ओमान के अधिकार को वो स्वीकार करता है। ओमान और ईरान के साथ यूएई की समुद्री सीमा मिलती है। दूसरी तरफ यूएई और ईरान के बीच में अबू मूसा, ग्रेटर चुनाव, लेसर चुनाव, ये तमाम द्वीप है जिन्हें लेकर के विवाद है। यूएई कहता है कि उसके हैं, ईरान कहता है हमारे हैं, और ईरान ने उन पर अभी तक कब्जा भी किया हुआ है। ये यूएई के हिसाब से कब्जा किया है। अबू मूसा, ग्रेटर चुनाव और लेसर चुनाव द्वीपों पर फिलहाल ईरान का कब्जा है, उसकी सेनाएं तैनात है। इजराइल और लेबनान के बीच में भी हमले लगातार चल रहे हैं। इससे जुड़ी हुई खबर मैं आपको बताती हूँ, जहां उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक कर दिया। किरियत शमोना में ये रॉकेट गिरा है। अब इसी वजह से इजराइल, जो उत्तरी इजराइल में हमले होते हैं, उसका बदला वो हिजबुल्लाह से लेने के लिए साउथ लेबनान में हमेशा कुछ ना कुछ हमले करके वहां तबाही लाते रहता है। वही हमला उसकी तरफ से किया गया उत्तरी इजराइल में, किमोना में। लेकिन इसके साथ साथ जो हमला हुआ किरियत शमोना में, उत्तरी इजराइल के किरियत शमोना में जो रॉकेट गिरा है, जो हमला किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से, अब उसकी भरपाई साउथ लेबनान को करनी होगी। वहां पर फिर से एक इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बड़ा हमला किया जाएगा और तमाम चीजों को नष्ट कर दिया जाएगा, ये कहते हुए कि हिजबुल्लाह ने किरियत शमोना में जो किया ये उसी का पलटवार है। इस पलटवार के साथ साथ बेरूत नष्ट हो चुका है लेबनान की राजधानी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच में जंग के अब साइड इफेक्ट्स दिखने लगे हैं। अरब जगत में अब एक नया संकट दिखने लगा है। अब तक ये यहूदी बनाम मुसलमान की जंग थी, लेकिन अब ये शिया सुन्नी की जंग में तब्दील होते हुए नजर आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये हो रहा है। अब कैसे हो रहा है इस रिपोर्ट में आप देखें। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन ने अमेरिकी सैन्य बेस के साथ अरब देशों के अहम ठिकानों को भी दहलाया। अरब देशों ने भी सीमित तौर पर पलटवार किया और ईरान के हमलों को काउंटर करने का प्रयास किया। अब इस जंग का अलग ही रूप दिख रहा है। ईरान जंग के बाद अब खाड़ी देशों में शिया मुसलमानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। यूएई और बहरीन में शिया मुसलमानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। ईरान और यूएई की दुश्मनी ने खाड़ी में रहने वाले शिया मुसलमानों की टेंशन बढ़ा दी। यूएई और बहरीन की तरफ से शियाओं के खिलाफ लगातार बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ताजा मामला शिया समुदाय के फंड को कंट्रोल में लेने का है।
बहरीन ने दान में मिलने वाले शिया समुदाय के फंड को लेकर नया नियम बनाने का फैसला किया। इस फैसले से बहरीन में रहने वाले शिया समुदाय काफी गुस्से में है। यूएई ने भी शिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाले करीब 15,000 पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया। पाकिस्तानी संसद में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार यूएई के अधिकारियों ने पाकिस्तानी नागरिकों के पैसे और मोबाइल भी छीन लिए। इन पाकिस्तानियों पर ईरान के पक्ष लेने और उन्हें फंड देने का आरोप था। यूएई और बहरीन दोनों जगहों की सत्ता पर सुन्नी मुसलमान काबिज है। हाल ही में ईरान युद्ध के दौरान बहरीन और यूएई पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान युद्ध के दौरान बहरीन से कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें स्थानीय शिया समुदाय के लोगों को जश्न मनाते हुए देखा जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यूएई के अधिकारियों का मानना था कि शिया समुदाय से जुड़े कुछ लोग जासूसी कर रहे थे। जंग में सीज फायर के बाद दोनों देशों ने शिया समुदाय के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। ये घटनाएं साफ इशारा कर रही हैं कि जंग अब एक अलग ही स्तर पर जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।